आज मैं एक ऐसे राजा की कहानी बताऊंगा जो आज के राजाओं से, आज के शासकों से भी आगे की सोच रखता था। आज भारत की महिलाएं जहां 70-80% की साक्षरता पर टिकी है, उस समय 90% से ज्यादा महिलाएं साक्षर हो चुकी थी। बात आज के 150 साल पहले की है, जब अंग्रेज भारत को बांट कर खा जाने को आतुर थे। महिलाएं जिंदा चीते पे जला दी जाती थी। बच्चियों को शिक्षा देना तो दूर, शिक्षा देने की बात करना भी खतरनाक माना जाता है। उस काल की बात है, एक शासक ऐसा था जो धारा के विपरीत चल रहा था और उसने अपने साम्राज्य में लोगों से लाखों लाख रुपए उस समय जुर्माने के रूप में वसूल किए, और वो जुर्माने किसी अपराध के लिए नहीं थे। वो जुर्माने इसलिए थे कि माता पिता अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अपने आप को संस्कृति की विरासत मानने वाला ब्रिटेन जब भारत को लूट रहा था, उसका कर्जन बंगाल का विभाजन कर रहा था, उस समय 1906 में सयाजी गायकवाड़ ने अपने इंदौर और पूरे क्षेत्र में एक आदेश लागू किया, एक अध्यादेश लागू किया कि जो भी माता पिता अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे उन पे जुर्माना लगाया जाएगा। और सिर्फ उन्होंने अध्यादेश पारित नहीं किया, बल्कि इसको कड़ाई से लागू किया। और इसको लागू करने का परिणाम हुआ 1906 में एक साल में ही करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। आज के समय 2 लाख रुपए बहुत छोटी रकम मानी जा सकती है, लेकिन 1906 में ये काफी बड़ी रकम है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो यहाँ के प्रधानमंत्री की सैलरी 400-500 रुपए टाइप की थी। तो उसके 50 साल पहले यदि 2 लाख रुपए का जुर्माना, तो आज के वो सैकड़ों करोड़ के बराबर हो जाता है। इतना ह्यूज जुर्माना बनाकर रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की गई और लोग अपनी बच्चियों को डर के मारे भी स्कूल भेजने लगे। लेकिन उस राजा की महानता ये थी कि उन्होंने सिर्फ डर का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने संस्थाएं भी बनाई। सयाजी गायकवाड़ ने लगभग 360-70 स्कूल स्थापित किए, जिसमें 66,000-67,000 बच्चियां पढ़ाई करती थी। इन 368 स्कूल्स में बच्चियों के दाखिले कराए जाते थे। उन राजा की मशीनरी, सेना और मंत्री जाते थे क्षेत्रों में, इंश्योर कराते थे कि लोग जाए पढ़े। जब भारत आजाद हुआ, उस समय की साक्षरता इस क्षेत्र में अप्रत्याशित थी। आजाद भारत में भी महिलाओं की साक्षरता उस तुलना में गिरने लगी। तो फिर हमारी सरकारों को ध्यान गया कि ऐसा क्या था कि हम पिछड़ रहे हैं अपने मध्यकालीन माने जाने वाले राजाओं से। क्या वो मध्यकालीन राजा हमसे भी आगे थे? तब पता चला कि भले सयाजी मध्यकाल में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सोच आज की आधुनिक सोच से भी आगे थी। और समाज को बदलने के लिए जो दर्द, जो पीड़ा, जो कष्ट लेना चाहिए, वो कष्ट उन्होंने लिया था। और इसी का देन है कि आज गुजरात शिक्षा के मामले में, महिलाओं की शिक्षा के मामले में सबसे आगे निकल गया है। और इसके साथ ही साथ भारत की समृद्ध विरासत को अंग्रेजों का मुंह अपने विकास और सभ्यता के लिए देखना बंद करना होगा। हमें पाश्चात्य सभ्यता के उस भयादोहन से, उस मानसिक आक्रांत व्यवहार से बचना होगा और अपनी समाज, अपनी संस्कृति में बसे उन महान राजाओं से प्रेरणा लेनी होगी जिन्होंने भारत को सजोया, संवारा, आगे बढ़ाया। यदि किसी एक आक्रमणकारी ने आपको जीत लिया, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो आक्रमणकारी आपसे उन्नत संस्कृति का भी स्वामी है। वो हो सकता है कि उसकी बर्बरता आप पे कुछ पल के लिए हावी हो गई हो, लेकिन संस्कृति और सभ्यता का उत्थान, उसका सृजन कहीं न कहीं आपकी जड़ों से होकर आता है। और उन जड़ों को सींचने में सयाजी का नाम प्रथम स्थान पे आता है। आज यदि हम अपनी बेटियों को पढ़ा पाते हैं, सिखा पाते हैं, तो हम एक परिवार को, एक समाज को शिक्षित और उन्नत बना पाएंगे। इसलिए आप
भी अपने आस पास पड़ोस घर परिवार की बेटियों को पढ़ाइए और उन्नत भारत की संस्कृति के वाहक बनने का गर्व करिए, उसके वाहक बनने का अभिमान अपने अंदर पालिए। धन्यवाद। यदि आपको अपनी संस्कृति में भरोसा है तो जुड़े रहिए टॉक्स विद अभय के साथ। थैंक यू।